कौरवों से हारने के बाद पांडवों को वनवास में रहने की सजा मिली थी। पांडव वनवास का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ये बात उसी समय की है। भगवान व्यास की प्रेरणा से अर्जुन अपने भाइयों की आज्ञा लेकर तपस्या करने गए। तप करके उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न किया। आशुतोष ने उन्हें अपना पाशुपतास्त्र प्रदान किया। इसके पश्चात देवराज इंद्र अर्जुन को अपने रथ में बैठाकर स्वर्गलोक ले गए। इंद्र ने तथा अन्य लोकपालों ने भी अपने दिव्यास्त्र अर्जुन को दिए। उन दिव्यास्त्रों को लेकर अर्जुन ने देवताओं के शत्रु निवात कवच नामक असुर गणों पर आक्रमण कर दिया। देवता भी उन असुरों पर विजय पाने में असमर्थ रहे थे। उन असुरों के बार बार आक्रमण से देवता परेशान हो चुके थे। अर्जुन ने युद्ध में असुरों को पराजित कर दिया। उनके गांडीव से छोटे बाणों की मार से व्याकुल होकर असुर भाग खड़े हुए और पाताल लोक चले गए। असुरों पर विजय पाकर अर्जुन जब अमरावती लौटे तब देवताओं ने बड़े उल्लास से उनका स्वागत किया। देव सभा सजाई गई। देवराज इंद्र अर्जुन को साथ लेकर अपने सिंहासन पर बैठे। गंधर्वगण वीणा बजाने लगे। स्वर्ग की श्रेष्ठतम अप्सराएं एक एक करके नृत्य करने लगी। देवराज किसी भी प्रकार से अर्जुन को संतुष्ट करना चाहते थे। वो ध्यान से अर्जुन की ओर देख रहे थे ताकि वो उनकी रुचि और आकर्षण का पता लगा सकें। अप्सराएं अपनी समस्त कला प्रकट करके देवताओं तथा देवराज के परम प्रिय अतिथि को रिझा लेना चाहती थी, परंतु जिस अर्जुन के स्वागत में ये सब हो रहा था वो मस्तक झुकाए, नेत्र नीचे किए शांत बैठे थे। स्वर्ग के इस वैभव में उन्हें अपने वनवासी भाई याद आ रहे थे। अर्जुन को स्वर्ग की इस भव्यता से जरा भी आकर्षण नहीं था। अचानक देव प्रतिहारी ने उर्वशी का नाम लिया। अर्जुन का सर ऊपर उठा। देव सभा में उपस्थित होकर नृत्य करती उर्वशी को अर्जुन ने कई बार देखा। देवराज इंद्र ने इस बात पर गौर किया और महोत्सव समाप्त होने पर देवराज ने गंधर्वराज चित्रसेन को अपने पास बुलाकर कहा, उर्वशी के पास जाकर मेरी ये आज्ञा सूचित कर दो कि आज रात्रि में वो अर्जुन की सेवा में पधारें। अर्जुन हम सबके परम प्रिय हैं, उन्हें आज वो अवश्य प्रसन्न करें। उर्वशी स्वयं अर्जुन पर आकर्षित हो चुकी थी। चित्रसेन के द्वारा जब उसे देवराज का आदेश मिला तो उसने उसे बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार किया। उस दिन उसने अपने को इतना सजाया जितना वो अधिक से अधिक सजा सकती थी। रात्रि में भरपूर श्रृंगार करके वो अर्जुन के निवास स्थान पर पहुंची। अर्जुन उर्वशी को देखते ही शैया से उठकर खड़े हो गए। दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और बोले, माता आप इस समय कैसे पधारी? मैं आपकी क्या सेवा करूं? उर्वशी तो अर्जुन के संबोधन से ही दंग रह गई। उसने स्पष्ट बतलाया कि वो स्वयं अर्जुन पर आकर्षित हैं और देवराज का भी उसे आदेश मिला है। उसने प्रार्थना की कि अर्जुन उसे स्वीकार करें, लेकिन अर्जुन ने स्थिर भाव से कहा, आप मुझसे ऐसी अनुचित बात फिर ना कहें। आप ही कुरुकुल की जननी हैं। ये बात मैंने ऋषियों से सुन रखी थी। आज देव सभा में जब प्रतिहारी ने आपका नाम लिया तब मुझे आपका दर्शन करने की इच्छा हुई। मैंने अपने कुल की माता समझकर अनेक बार आपके सुंदर चरणों के दर्शन किए। लगता है कि इससे देवराज को मेरे संबंध में कुछ भ्रम हो गया। उर्वशी ने समझाया, पार्थ ये धरा नहीं है, स्वर्ग है। हम अप्सराएं ना किसी की माता हैं, ना बहन, ना पत्नी ही। तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। रात्रि का एकांत समय। उर्वशी की ऐसी उपेक्षा तो कभी किसी ऋषि ने भी नहीं की थी। उसे इसमें अपने सौंदर्य का अपमान प्रतीत हुआ। उस कामातुर ने क्रोध में आकर शाप दिया, तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, इसलिए किन्नर बनकर स्त्रियों के बीच नाचते गाते हुए तुम्हें 1 वर्ष रहना पड़ेगा। शाप देकर उर्वशी चली गई। अर्जुन भी उसे शाप देने में समर्थ थे और उन्हें अन्यायपूर्ण शाप दिया गया था, किंतु उन्होंने उर्वशी को जाते समय भी मस्तक झुकाकर प्रणाम ही किया। प्रातःकाल देवराज इंद्र को ये सब बातें ज्ञात हुई। अर्जुन के संयम पर प्रसन्न होकर वे बोले, धनंजय, धर्म का पालन करने वाले पर कभी विपत्ति नहीं आती। यदि कोई विपत्ति आती है तो वो उसका मंगल ही करती है। उर्वशी का शाप तुम्हारे लिए 1 वर्ष तक ही चलेगा और शाप के कारण वनवास के अंतिम अज्ञातवास वाले 1 वर्ष के समय में तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा। तुम्हारे लिए ये शाप उस समय वरदान ही सिद्ध होगा। और इसी श्राप के कारण अर्जुन को अज्ञातवास के समय मत्स्य देश में एक नर्तकी के रूप में 1 साल व्यतीत करना पड़ा था।